से वाइज मैन सेड। सच है, जो हमारे जो भी बुड्ढे हैं ना वो पूरी तरह चूतिया गए। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी, कामरा ठीक जो एक है। मैं कॉमेडियन है, उसने ये एक स्टैंड अप किया था, उसमें ये बात कही थी आज से 4 साल 5 साल पहले। लेकिन जो अब सच होती दिखाई दे रही है, हमारे देश में कुछ जो बुड्ढे लोग हैं वो कुछ ऐसे सठिया गए हैं कि कुछ भी अंट संट बातें कर रहे हैं। जैसे कि ये कुछ बुड्ढे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम अगली अपनी वीडियो में बात करेंगे आगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो से और वीडियो को पूरी देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम मिस्टर नारायण मूर्ति की। ये इन्फोसिस के सीईओ रह चुके हैं और ये इन्फोसिस के को-फाउंडर भी हैं। इन्होंने एक बयान दिया कि लोगों को लगभग 70 घंटे काम करना चाहिए पर वीक। और उसके बाद इनसे फिर पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपको कोई रिग्रेट है उस बयान का, आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या सोचते हैं? तो इन्होंने ये जवाब Mr. दिया। Murthy, let's talk a little bit about work-life balance. Your 70-hour comment has gone viral, and you're not going to be able to live it down anytime soon. And any change in thinking on that one, or do you believe that you were just grossly misunderstood? No, no, no. First of all, I don't believe in work-life balance. मतलब इन्होंने कहा कि ये वर्क एंड लाइफ बैलेंस में कोई भरोसा नहीं करते हैं। इनको लगता है कि एक इंसान है, वो एक मशीन है, उसको लगभग 70 घंटे काम, डेली का लगभग 12 से 14 घंटे वो काम करे, अपने फैमिली को ना देखे, वर्क लाइफ बैलेंस से कोई मतलब ना रखे। घर में और कौन है, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, उनसे क्या ही मतलब, बस काम पे ध्यान दे, काम पे आए और ऑफिस में ही रहे। और ना इनको इस बात से मतलब है कि ये अपने एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दे रहे हैं। लोग अभी इस ट्रॉमा से उभरे ही थे कि हमारे दूसरे जो चेयरमैन साहब हैं, एल&टी के चेयरमैन, उन्होंने बयान दिया, वो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने बोला कि एक इंसान को दिन में 90 घंटे काम करना चाहिए। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। To be honest, if I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. तो सुना आपने इन्होंने क्या कहा? इनका मानना है कि एक इंसान को 90 घंटे काम करना चाहिए एक वीक में। तो और इनका ये कहना है कि आप घर पे करते ही क्या हो, अपनी बीवी को कब तक घूरोगे या आपकी बीवी आपको कब तक घूरेगी? अब इन चेयरमैन साहब को कोई समझाए कि घर में बीवी नहीं होती है, माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो अपनी पूरी फैमिली को देखना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। वो कभी बीमार हैं, कभी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको वो चीज़ें लाके भी देनी पड़ती हैं। और मान के चलो कि जिन लोगों की शादी भी नहीं हुई, तो क्या वो सिर्फ इनके लिए इनके ऑफिस में ही जाके बैठे रहें? उनको अपने वर्क लाइफ बैलेंस से कोई मतलब नहीं है? वो अपना हॉलीडे एंजॉय ना करें, वो कहीं घूमने ना जाए, वो कहीं कुछ अच्छा खाने भी ना जाए? इनका मानना है कि बस ऑफिस में आओ, बैठे रहो, काम करो और जाके सो जाओ, फिर ऑफिस आ जाओ। लेकिन जब बात आती है सैलरी की, इनसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं नॉर्मल, उनसे कितनी गुना ज़्यादा है, तो इनकी ये सैलरी लेते हैं साल की लगभग 51 करोड़। और जो एल&टी का जो बेसिक पैकेज है वो है 3 से 4 लाख पर पर्सन, जो कि एवरेज है। ये लगभग एक नॉर्मल एम्प्लॉय से लगभग 500 गुना ज़्यादा सैलरी लेते हैं। और ये वो 3-4 लाख वाले एम्प्लॉय से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सप्ताह में कम से कम 90 घंटे काम करे। अब तुम उनको इतनी कम से कम सैलरी तो दो ताकि वो 1-2 घंटे और इनकरेज कर सकें आपके लिए। लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो आपका हलक सूख जाता है। आपको वर्क एथिक्स नाम की चीज कोई पता ही नहीं है, ना वर्क लाइफ बैलेंस पता है। बस काम करो, काम करो, काम करो और काम करते करते एक दिन मर जाओ। ये काम की तो कहते हैं, लेकिन जब एम्प्लॉय पे कोई बात आती है, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एम्प्लॉय इनका सुसाइड कर लेता है, जो आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि पुणे में एक लड़की ने अब इसी चक्कर में सुसाइड कर लिया था कि उस पर वर्कलोड ज़्यादा था। उसको टारगेट ऐसे दे दिए गए थे जो अचीवेबल ही नहीं थे। और ज़्यादातर कंपनीज में होता भी ऐसा है कि टारगेट ऐसे दे दिए जाते हैं कि उनको पूरा करने के लिए एम्प्लॉय अपने दिन रात एक कर देता है, लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉय फिर भी उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टारगेट इतना ज़्यादा दे देंगे तो कहाँ से अचीव होगा। इसी वर्क स्ट्रेस के चक्कर में कितने ही एम्प्लॉय हर साल सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इनसे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो बस मतलब है कि बस काम करो और काम ही करो। और ना इनको सैलरी अच्छी देनी है, ना उनको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा देना है।
इनका टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट रहता है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। और जो कंट्रीज हैं वो अपने वर्क एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं। जैसे जापान में अभी 4 डे पर वीक जो वर्क है वो चालू कर दिया है, यानी एक हफ्ते में आपको 4 दिन ही काम करना है और 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। और ज़्यादातर कंट्रीज में तो 5 डे पर वीक होता ही है, लेकिन इंडिया में कुछ कंपनी अभी भी ऐसी हैं जो 6 डे पर वीक और 7 डे पर वीक काम करा रही हैं। सब पे आपको आनंद महिंद्रा की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप एक पर्सन के टाइम पे फोकस मत कीजिए कि वो कितने टाइम काम कर रहा है, आप क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाइए कि वो अगर 5 घंटे में भी आपको वो क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर करके दे रहा है तो उसके लिए वो 5 घंटे काम करना काफ़ी है, ना कि वो आपके लिए 12-14 घंटे काम करे। क्योंकि उस पर्सन को भी अपनी फैमिली देखनी है, अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना है, उसको भी हॉलीडे एंजॉय करने हैं। और आनंद महिंद्रा ने मजाक करते हुए कहा कि मैं तो अपनी बीवी को देखना पसंद करूंगा। I think this debate is in the wrong direction. This debate is about the quantity of work. My point is we have to focus on the quality of work, not on the quantity of work. It's not about 40 hours, it's not about 70 hours, it's not about 90 hours. What output are you doing even if it's 10 hours? If you're not spending time at home, if you're not spending time with friends, if you're not reading, if you don't have time to reflect, how will you bring the right inputs into making a decision? There's no such thing as the work-life balance. There is something where it's not about balancing two things. You make good decisions if you have a holistic life. तो बात हो गई हमारे वर्क कल्चर की। अब आते हैं हम अपने कुछ पॉलिटिक्स के तरफ और कुछ अलग न्यूज के तरफ कि जो हमारे और दूसरे बुड्ढे हैं वो क्या कर रहे हैं। इन्हें तो आप जानते होंगे, ये है अन्ना हजारे, जिन्होंने काफी टाइम पहले आंदोलन किया था दिल्ली में, आपको याद ही होगा। तो अब ये केजरीवाल को लेकर इन्होंने कुछ बयान दिया है, वो सुनिए आप। मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहना है कि आप ये जो सवाल जो केजरीवाल से पूछ रहे हैं, कभी जो पार्टी है, जो मेन पार्टी है, उससे भी कभी ये सवाल पूछिए। जीवन निष्कलंक रखो। पैसे के नशे में डूब गया और बिछड़ गया है। इस सेगमेंट में जो हमारे नेक्स्ट बुड्ढे हैं वो है हमारे युवराज सिंह के पापा योगराज सिंह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने अभी एक पॉडकास्ट कह लो या इंटरव्यू कह लो जो समदीस के साथ किया, तो उसमें इन्होंने हिंदी के बारे में ये बोला। हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो आपको पसंद नहीं है कि औरत पसंद है। फिर जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है, मुझे वो डिफरेंट लगता है। तो मर्दों की भाषा कौन सी है? मर्दों की भाषा है कि किया हिंदी बोलने वाले लोग इन्हें जनाना भाषा लगती है, यानी इन्हें लगता है कि ये बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है या ये जो औरतें हैं उनको कमजोर दिखाना चाहते हैं। तो लोग यही सोच रहे होंगे कि इस बयान के बारे में कि अगर आप युवराज सिंह के फादर नहीं होते तो लोग आपको पता नहीं और क्या क्या बोल के चले जाते। तो शुक्र कीजिए कि आप युवराज सिंह के पिता हैं और आगे से ऐसे अनर्गल बयानों से बचिए। वैसे भी आप धोनी को लेके काफी ऑब्सेस्ड हैं, ये समझा जा सकता है। तो अपनी इन हरकतों को छोड़िए और कुछ अच्छी बातें कीजिए। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मार्जिन